हमारी उस खास करबत के बाद ये हमारी पहली मुलाकात थी। मैं जैसे ही उनके घर दाखिल हुआ, उनके चेहरे पर एक गर्मजोश मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया तो मैंने उनकी कमर को प्यार से हल्का सा छुआ। वो चौंक कर पीछे मड़े और बोले, वक्त बहुत कम है बेटा, जैसे समझाया था वैसे ही करना। मैंने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा तो वो फौरन बोले, 11 बजे से पहले मैं तुम्हारी माँ को स्टेज पर दौल्हन के पीछे ले आऊंगी। तुम भी स्टेज पर आ जाना और हमारे पीछे खड़े हो जाना। मैं वहां उनके करीब से हल्का सा प्यार जाहिर करूंगी। वो मड़ कर देखेंगी तो मैं ही होंगी। तुम तब उनकी तरफ बिल्कुल न देखना। मैं बार बार यही करूंगी। फिर जब 11 बजे बजली जाएगी, जनरेटर ऑन होने तक तुम हल्का सा करबत का एहसास दिलाना। उन्हें तो महसूस हो जाएगा कि ये मेरा हाथ नहीं, लेकिन उनके रुदामल से मुझे जरूर पता चल जाएगा कि उनका दिल कितना पाक और शरीफ है। फिर अगली बात तय करेंगे। मैं खामोशी से सुन रहा था। जब वो चुप हुए तो मैंने पूछा, मुझे कितना करीब जाना है आंटी? उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, हल्के से, जैसे हुआ का झोंका। अगर वो खामोश रहें तो थोड़ा सा और प्यार से। मैंने कहा, क्या मतलब आंटी? समझ नहीं आया। आंटी ने अपना हाथ माथे पर मारा और हंसते हुए बोले, अरे मेरे अनजान बच्चे, तुझे तो सब कुछ सिखाना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे गले से लगाया, मेरा हाथ पकड़ा और अपनी कमर पर रखते हुए बोले, पहली बार तो ऐसे, बिल्कुल हल्का सा, जैसे गलती से छू गया हो। उन्होंने मेरा हाथ हल्की सी हरकत दी। अगर तुम्हारी अम्मी खामोश रहें तो फिर थोड़ा सा और करीब से, प्यार भरा। मैं मुस्कुराकर सर हिलाया। उनकी उस करबत से मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। आंटी ने फौरन महसूस कर लिया और अपनी रान को हल्का सा रगड़ते हुए बोले, अगर वो इस पर भी खामोश रहे तो अगली बार और भी प्यार से। लेकिन अगर वो झुक जाएं, जो बहुत कम चांस है, तो तुम इनसे की कमर को सहलाते रहना। लेकिन अगर उन्होंने मड़कर देखा और चेहरे पर नाराजगी आई तो फौरन पीछे हट जाना। ये सुनते ही मुझे डर लगा। मैंने कहा, आंटी, अगर उन्होंने देख लिया तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। आंटी सीधी हुई, संजीदा लहजे में बोले, देखो, उसी लिए मैं पहले खुद उनके करीब जाऊंगी। उन्हें आदी करूंगी कि उन्हें लगे कि ये सब मैं ही कर रही हूँ। लेकिन अगर वो तुम्हारे और मेरे हाथ का फर्क पहचान ले और हल जाएं तो पहली या दूसरी बार ही तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। अगर सख्त रदामल आया तो फौरन भाग जाना, मैं संभाल लूंगी। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया, मेरे सर को सहलाया और बोले, ड्रू मत बिल्कुल, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने मुझे छोड़ते हुए कहा, अब जाओ और जैसा कहा है वैसा ही करना, इससे हटकर कुछ मत करना। मैंने उनकी तरफ देखा और हाथ उठाकर उनके कुंधों को प्यार से छूने की कोशिश की। आंटी मेरी उस शरारत पर हंस पड़े और बोले, बदमाश, इतने दिन आया ही नहीं और अब जब वक्त नहीं वहां खींचने लगा है। इतने दिन कहाँ गायब था माँ? मैं शर्मंदा सा मुस्कुराकर मैं हंस पड़ा, क्योंकि मुझे आंटी की तरफ आने में एक अजीब सी झिझक थी। अगर वो न बुलाते तो शायद आज भी मैं उनके करीब ना आता। वो खुद ही बोले, अच्छा अब जाओ, देर हो रही है, रात शादी में मिलते हैं। मैंने कहा, आंटी, बस ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि मुझे डांट पड़ जाए। अगर उम्मी ने मारा तो? वो जोर से हंस पड़े और बोले, उस औरत के हसन और प्यार के लिए लोग दुनिया जीत जाते हैं और तुम मार से डरते हो? डरने वाले को कुछ नहीं मिलता बेटा। फिर हंसते हुए मजीद बोले, कुछ नहीं होगा, ये तो बस पहला इम्तिहान है, उसके बाद आगे देखेंगे। उन्होंने मेरे गाल को प्यार से खींचा। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहती हैं वही होगा, मैं वैसा ही करूंगा। वो मुस्कुराए, तो उसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम भी याद करोगे कि किस से दोस्ती की थी। फिर बोले, अब जल्दी घर जाओ, मुझे भी तैयारी करनी है। मैं फिर उनसे गले मिला और घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचा तो अम्मी ने खाना तैयार कर रखा था। मुझे आते देखकर बोले, जल्दी आओ, खाना खा लो, फिर शादी पर भी जाना है। मैं किचन की तरफ बढ़ा। उम्मी ने मुझे खाना दिया और खुद बाहर चली गई।
मैं खाना खाने लगा। खाना खत्म करके बर्तन वाश बेसिन में रखे और बाहर निकला तो उम्मी लाउंज में नहीं थी। मैं उनके कमरे की तरफ चला गया कि कपड़ों के बारे में पूछ लूं कि क्या पहनूं। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, एक लम्हे को मेरा दिल रक सा गया। उम्मी ने हल्के गुलाबी रंग के खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। बाल खुले कमर तक लहरा रहे थे और वो आईने के सामने खड़ी मेकअप कर रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर उन्होंने आईने में ही मुझे देख लिया, लेकिन वो मेकअप में मशगूल रही ना कि जिस्म से एक हल्की सी खुशबू फैल रही थी जो पूरे कमरे को महका रही थी। मैंने आईने में उन्हें देखा तो वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने बर्श चेहरे पर फिरते हुए पूछा, हाँ, क्या बात है? मैंने आईने में उन्हें देखते हुए फिर नजरें झुकाकर कहा, वो मेरे कपड़े कौन से हैं? क्या पहनूं? आमी ने एक खूबसूरत अदा से सिर झटका। बाल एक तरफ हो गए और वो सीधी खड़ी हुई। उनकी ये अदा इतनी दिलकश थी कि मैं उन्हें देखता रह गया। अम्मी ने मुझे यूं ताड़ते देखा तो मुस्कुराकर बोले, मुझे ही देखते रहोगे या जाकर तैयार भी होगे? मैंने फौरन कहा, आमी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। माशाअल्लाह, कहीं नजर न लग जाए। मेरे लहजे में ऐसी खुलूस थी कि उम्मी हंस पड़े। मड़कर आईने में खुद को देखने लगे। मैंने मजीद कहा, देख लें, आप आज कितनी खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने माथे पर हल्की सी सलवट डालते हुए शरारती लहजे में पूछा, तो क्या मतलब? आज प्यारी लग रही हूँ? क्या मैं रोज प्यारी नहीं लगती? मैंने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, आप तो रोज ही प्यारी लगती हैं, आज तो बहुत ज्यादा। वो मेरी बात पकड़कर मजीद शरारत करने लगे। दोनों हाथ कमर पर रखकर बोले, तो अच्छा, जनाब रोज ही इसी तरह घूरते हैं कि मैं प्यारी लग रही हूं या नहीं? ये सुनकर मैं बौखला गया। कलसूम आंटी की तनबिया याद आ गई कि उम्मी को जरा सा भी शक न होने देना। मैं सर खुजाते हुए बोला, वो आप इतनी प्यारी होती हैं कि खुद ही नजर आ जाती हैं। मैं जानबूझकर तो नहीं देखता। आमी संजीदा होने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके मना से हंसी का फव्वारा छोड़ गया। वो हंसते हंसते दवहरी हो गई और उनकी ये मासूम हंसी सुनकर मेरा दिल भी खुशी से भर गया। उनकी ये मासूम और प्यारी हंसी सुन कर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। वो हंसते हंसते सीधी हुए, मेरी आंखों में देखा और शरारती लहजे में बोले, अरे मेरे मना, तो बिल्कुल जवान हो गया है और मुझे पता ही नहीं चला। मैं फौरन शर्मिंदा हो गया, आंखें झुका ले। वो मुस्कुराते हुए बोले, चलो जाओ और स्टोर से कपड़े पहन लो, फिर हम चलते हैं। मैंने एक आखिरी नजर उनकी खूबसूरत मुस्कुराहट पर डाली और बाहर की तरफ मड़ गया। दिल में एक अजीब सी गर्मी लिए स्टोर की तरफ चल पड़ा। कपड़े तब्दील करके जब बाहर निकला तो अबू लाउंज में बैठे खाना खा रहे थे। मैंने सलाम किया और उनके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद उम्मी कमरे से निकले तो उन्होंने गले में दुपट्टा डाल रखा था जो उनकी खूबसूरती को और भी दिलकश बना रहा था। अबू ने उम्मी की तरफ देखा और प्यार भरे लहजे में कहा, बेगम, इत्मीनान से आ जाना, मैं बच्चों को देख लूंगा और अली का ख्याल रखना। आमी ने तश्कर भरी निगाहों से अबू को देखा और मुस्कुराकर बोले, चले, ये तो अच्छा है। अब मैं खूब दिल लगाकर शादी में शिरकत कर लूंगी, वैसे भी बच्चे सो जाएंगे। अबू ने कहा, बेगम, तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं घर हूं, बस अली का ख्याल रखना। फिर मुझसे मुखातब होकर बोले, बेटा, बाहर आवारा गर्दी मत करना, माँ के पास ही रहना और उठे घर आना। मैंने सादतमंदी से सिर हिलाया। जी अबू, ठीक है, ऐसा ही होगा। अभी हम बात कर ही रहे थे कि बाहर घंटी बजी। मैं उठकर दरवाजा खोलने गया तो